नमस्कार दोस्तों, स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक एएसआई वालों के लिए रिवाइज्ड आंसर की 5 तारीख को रिलीज़ कर दी है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि आंसर की जो रिलीज़्ड हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि 7 मार्च का जो हम लोग का प्लान था वहाँ चलने का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए रिवाइज्ड आंसर की के बारे में पहले हम बात कर लें तो रिवाइज्ड आंसर की में इन्होंने 2 चीज़ें की है। पहला ये कि जिस क्वेश्चन पे इन्होंने आपत्ति सही पाई है, ऑब्जेक्शन सही पाया है, उस क्वेश्चन को इन्होंने करेक्ट किया है। जिन क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत थे या दो दो ऑप्शन सही थे, उनमें इन्होंने क्या किया, उस क्वेश्चंस को इन्होंने निरस्त कर दिया है। चलिए फिर देख लेते हैं पीडीएफ के थ्रू, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं 7 तारीख को क्या करना है। पहले तो ये देख लीजिए, नोटिस इन्होंने दे रखा है। ये नोटिस है वो कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो अपलोड हो चुकी है। और लास्ट में पॉइंट 2 को देखिए, इन्होंने लास्ट में लिखा 10/3/2013 तक ये आपकी वेबसाइट पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड रहेगी। आप उसको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं एक सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट का मैं पेपर लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरीके का पूरा पीडीएफ दे रखा है, इन्होंने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और लास्ट में इन्होंने आंसर लिखा है। मैं आंसर देख लेता हूँ, डायरेक्टली हम चलते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ देखिए, ये इस तरीके की इन्होंने, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके का इन्होंने आंसर की दे रखा है। आप आंसर की मैच कराएंगे एक बार फिर से अगर, तो देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके जिस पे आपने ऑब्जेक्शन किए हुए थे वो क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। जैसे मैं इसमें बात करूँ 122 नंबर क्वेश्चंस अगर देखते हैं, तो 122 नंबर क्वेश्चन वो था जो सेकंड शिफ्ट का पीपीटी वाला ऑप्शन जो था वो सेकंड सही था, बट इन्होंने आंसर थर्ड सी दे रखा था, तो इन्होंने यहाँ पे करेक्ट किया है। और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 36 को इन्होंने देखो यहाँ पे क्या किया, न्यूलिफाइड। इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन निरस्त किया जा चुका है। अब निरस्त के केस का मतलब क्या होता है, देखिए निरस्त का मतलब 2 तरीके से होता है। पहला तो ये होता है, जैसे अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने तरीके से करते हैं। पहला तो ये करेंगे, हो सकता है ये करेंगी आपके जो भी क्वेश्चंस रिजेक्ट किए गए हैं, निरस्त किए गए हैं, उसके मार्क्स सबको दे दिए जाएं इक्वल। दूसरा केस ये बनता है कि वो ये कर सकते हैं कि आपका पहले तो सबको मार्क्स दे देंगे, दूसरा ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस ही हटा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन निरस्त किया गया है, तो वही केस होगा। या तो क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपको सबको उसका मार्क्स दे देंगे, या तो दूसरा ये करेंगे कि वो क्वेश्चंस को ही हटा देंगे और जितने क्वेश्चंस फिर बचेंगे उस पर आपका वो मेरिट बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आंसर की दे दिया इन्होंने, रिजल्ट देने की बात करी थी, ये क्या चक्कर है। देखिए, भर्ती बोर्ड जो देने वाला था रिजल्ट बोल रहा था, बट रिवाइज्ड आंसर की दे दिया। अब लोगों के माइंड में चल रहा था कि 9 या 10 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले हम 7 मार्च का जो प्लान करे थे। तो मैं बता दूं कि 7 मार्च का जो प्लान था, जो लोग कह रहे थे कि 7 मार्च को चलना, जो टीम थी पूरी, उन ग्रुप से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 7 मार्च की प्लान को कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो 7 मार्च का प्लान कैंसिल होता है और आगे क्या होगा हम बता रहे हैं। 7 मार्च के बाद यानी कि 10 मार्च के बाद हम एक डेट रखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि अभी आचार संहिता 9-10 को लग जाएगी, हाँ, तो मैं बता दूं एक आधिकारिक सूचना मिली है, जो जेन्युइन सूचना है, कि ये जो इलेक्शन के वजह से आचार संहिता लगती है, वो आचार संहिता मार्च के लास्ट वीक में लगने के चांसेस हैं। ठीक है, 9 या 10 को नहीं लग रहा है, तो इस वजह से हम लोग के भी चांसेस बनते हैं कि ये जल्द से जल्द आचार संहिता के पहले काम पूरा हो जाए। लेकिन हम सब शांत नहीं बैठेंगे, 10 तारीख तक वेट करते हैं, 11-12 तक, उसके बाद हम एक डेट और डिसाइड करेंगे, उस पर चलेंगे। क्योंकि चलेंगे जब तक नहीं जाएंगे आप लोग, ये थोड़ा सा काम बहुत स्लो करेंगे, इसलिए आपको पिंच करना है वहाँ पहुँच करके। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये 7 मार्च का अपडेट देना ही था, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की तो आप लोग देख ही चुके होंगे। और ये चूँकि काफ़ी लोग का मेरे पास कॉल आ रहा था, चलना है कि नहीं चलना, ये सारी बातें हो रही थी। ठीक है, तो 9-10 को आचार संहिता नहीं लगना है, इसलिए कोई टेंशन ना लें आप, क्योंकि लिखा हुआ है कि 10 मार्च तक ये वेबसाइट पे रहेगी, जिससे कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि क्या होगा।
कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को एक फिर से झलावा दे रहे हैं, एक तरीके का गोला जिसको कहते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी फिर बच्चे आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आचार संहिता डिले हो गई है क्योंकि चुनाव भी डिले हो रहा है। अगर जब तक इलेक्शन डेट डिक्लेयर नहीं होता आचार संहिता लगने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। तो अभी इधर होना था, नहीं हुआ, वो हम बात की बातें, वो हमसे मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। तो खैर ये है कि 7 मार्च का प्लान पूरी तरीके से कैंसिल किया जा रहा है, नहीं आ सकता है कोई भी, या कोई भी ना आए। यदि आप जाना चाहते हैं, अदर नहीं, अदरवाइज़ ऐसा ना सोचिएगा कि जो ये ग्रुप के लोग हैं स्पेशली जिनके कहने पे ये वीडियोस बन रही थी, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप जाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, श्योर आप जाइए, लेकिन जो मकसद बना था कि 7 तारीख को पहुंचना है उसको यहाँ पे कैंसिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे जो चलना है उसकी हम वीडियो बनाएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर उस पर हम चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।